फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हाँ जी, आप इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया हमें। वीओ सर, वीओ मास्टर, बताइए आपका इंट्रोडक्शन तो प्लीज। आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपना, यहाँ क्या है, हर कोई इक्वल है, मतलब सब भगवान है। तो आप अपने अंदर का सोच विचार वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। तो हम सेज स्पीक्स के बात कर रहे हैं, उसको 5-10 मिनट्स बात करके फिर ध्यान करेंगे। बताइए, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। मेरा काम तो है अपना एक्सप्लेनेशन बताना। तो हम कल सेज में बात कर रहे थे ना, वो स्पीक्स में उन्होंने क्या टॉपिक के बारे में बताया, तो उसके बारे में तो हमने बात किया। आत्मा और व्यक्तित्व कैसे होता है, वास्तविकता कैसे हम वचन क्रिएट कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्या बोलते हैं सेहत। अभी इसलिए बोल रही मैं, अपना सेहत विश्राम जाना था मुझे, काउंसलर है इसमें, वो वाला मेरा मिस हो गया, तो मैंने सोचा चलो उन्हीं के बातों को तो याद करते। तो हम तो करे थे 2024 में किया था, मैं सोचता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा उनके बारे में याद करते। सेशन नोट लेंगे तो बहुत लंबा है क्लासेस, तो उसमें तो नहीं हुआ, ध्यान कर सकते। वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी वाला थॉट प्रोसेस से। नेक्स्ट क्या कहते हैं सेठ मास्टर्स, क्या कहते हैं। फर्स्ट उनका था वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी, एंड नेक्स्ट कहते हैं ड्रीम एंड आंतरिक, आंतरिक संसार। ड्रीम यानी स्वप्न। स्वप्न केवल कल्पना नहीं, बल्कि बल्कि चेतना के गहरे स्तरों का अनुभव होते हैं। इसके बारे में पता ही नहीं था। स्वप्न तो ऐसे आता होगा जाता होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ हमें उस स्तर का गहरे डीप अनुभव आपको, बट जिसको जानने के बाद आप ध्यान करने के आप शुरू करते हैं, एक आप क्रिएशन करना अपने हाथ में ये सोच रख के ध्यान करने लगते हैं, उसके बाद का आपका स्वप्न और पहले वाले स्वप्न में डिफरेंस आपको पता चलेगा। अब उसको मीनिंग आप समझने लगेंगे। एक्चुअली आपका ही इंट्यूशन, अतीन्द्रिय शक्ति आपको उस लोक में कहीं पे भी ले जाके कुछ कहना चाहती है आपसे। ये रियलाइजेशन, इसका समझ होने लगता है। और नींद के दौरान चेतना भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर अन्य आयामों में, अन्य आयाम यानी अलग डायमेंशन में, ये जो भौतिक शरीर से हटके इसको हम एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर अपने बॉडी शरीर को, भौतिक शरीर छोड़ के अन्य आयाम अलग अलग लोकों में जाके नई नई चीजों को अनुभव करके प्राप्त करके वापस आती है। ये हर बार सोते तो होता है, कभी याद रहता है हमें, कभी याद नहीं रहता। जब हम ध्यान करना करते जाते हैं तो इनको याद रखना इजी होता है। हम लोगों को बोला जाता है आपको डेली जो भी होता है उसको नोट करके रखना, क्योंकि वो चीज कोई और एक दिन उसी का अगला पार्ट, नेक्स्ट कंटिन्यूशन वाला आपका आ सकता है। इसलिए उसको नोट करके रखना। और कभी भूल भी जाते हैं, मैं सब कभी करती थी, उठते मतलब डिस्टर्ब माइंड में कंफ्यूजन, हर चीज को ये क्या है, ऐसे हो सकता है। तो उस माइंड सेट में है तो जरूरी है लिख के रखना। नहीं तो अभी नहीं लिखती, मैं पहले लिखती थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कुछ आता है तो उसके लिए मैं कभी लिख के रखती हूँ, बट डेली पहले लिखती थी, अभी नहीं लिखती। अब हर चीज से ये हो गया, नहीं है समझ आने लगता है। फिर आप ड्रीम में तो अब से हर बार हर दिन जाता है नींद में वो सूक्ष्म शरीर। तो जब हम इसको जानने लगते हैं तब हम उस पर ध्यान देते हैं क्या हो रहा है, वो समझने लगते हैं, उसको हम
को रिलेट कर सकते अपने इस डेली भौतिक जीवन के साथ। और नेक्स्ट स्वप्न जो है ड्रीम, व्यक्ति को समस्याओं का समाधान, रचनात्मक प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी वही को रिलेट करेंगे। आप कितना, हम बोलते हैं ना साइंटिस्ट का वो पढ़ेंगे एक्सपीरियंस, उनका बुक लिख के रहते हैं, मैं इसको इन्वेंट करने में, एक्सप्लोर करने में मुझे क्या क्या अनुभव हुए, उनको वो बताते हैं मुझे ड्रीम में आया। मैं रामानुजन जी के पढ़ा, जो मैथमेटिशियन, उनको ड्रीम में आता था आइडियाज, जो फॉर्मूला का सेट कर रहे थे वो उसका डिस्कवर कर रहे थे, उनको उससे आया। बहुत साइंटिस्टों ने अपना अनुभव में लिखा है, तभी उनको नोट करके रखो बोला जाता है। आगे जाके आप अपना खुद का अनुभव का, खुद का वो पेपर पब्लिश कुछ लिख के उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट इसलिए, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ नए नए चीजें आते हैं, यूनिक है उतना ही पावरफुल है। तो आप अपना पॉइंट्स को, जो आपके साथ हो रहा है उसको को रिलेट करके लिखते जाओगे तो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा होगा। तभी इतने सारे बुक हमें पढ़ने के लिए मिल रहे। तो कोई ऐसे लिखता ही नहीं है तो वो बुक्स ही नहीं मिलता। तो फाइनली वो लिखते जाते हैं, उनको सुन के उसको को रिलेट करके बहुत लोगों को चेंज, हाँ ऐसे भी होता है, वो भी अलर्ट होके अपना ऑब्जर्व करने लगते हैं अंदर का अतीन्द्रिय शक्ति, क्या रचनात्मक प्रेरणा मिला मुझे, तब उनको लगता है यस, इस चीज से मुझे ये फायदा हो, ये वाला समझ रहा हूँ। तो फिर आप उसको लिखेंगे तो वो बहुत सारे जिनके मन में ये चल रहा रहता है ना, उनके लिए भी ये प्रेरणादायक हो जाएगा। तो ये सर तो, पत्री सर तो 18 प्रिंसिपल में बताया, फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ी थी 18 प्रिंसिपल होती है, तो हम तो, मेरे से तो कभी नहीं होने वाला ऐसे लगता था। अब लगता है वही दिनचर्या में आ जाता। और लिखती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है तो लिखती हूँ, नहीं तो नहीं लिखते। और नेक्स्ट कहते मैं तो बुलेट यानी समरी पॉइंट ही बोल रही हूँ। आपको अच्छा लगा तो सेत विजडम के बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं सेत मास्टर यहाँ, मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन कैसे रहता है। मृत्यु को अंत नहीं, मृत्यु जब होता है तो हम अंत नहीं मानना। जो जानता ही नहीं है मृत्यु ही हमारा अंत है, तो वो दुखी होगा, मतलब इमोशनली वो हो रहा है वो ठीक है। पर कोई कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिस्टर्ब माइंड में, सालों साल तक वही चीज याद कर करके अपने आप को लो फील करते जाते। तो इसलिए यहाँ बोला जाता है, जब वो व्यक्ति आध्यात्म में आएगा, ध्यान करने लगता, तो उनको इतना नहीं होगा फील, दर्द। मृत्यु को अंत नहीं कहा जाता है, बल्कि वो एक परिवर्तन, परिवर्तनशील, यानी आप नए इसमें जाएंगे, दुनिया, नए जीवन, परिवर्तन माना जाता है। चेतना शरीर को, चेतना यानी यहाँ आत्मा, जो हमारे इस जिंदा रहने का जो प्रूफ है, वो हमें इस जीवन में जीने का, इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए जो कारण है, उसको हम चेतना बोले, आत्मा बोले, लाइट बोले, जो आपको जिस चीज से आप मान्यता है वो चीज बोलेंगे, तो वो छोड़ के जाता है तो ही हमें डेड बॉडी बोला जाता है। तो अपना श्वास रुकता है, चेक करते हैं जिंदा है या नहीं, श्वास रुकेगा, श्वास रुकेगा तो बॉडी क्या हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूरा ठंडा है, इस चीज से होने लगता है। तो तब बॉडी से चेतना चला गया, तो एक अन्य आयाम में प्रवेश करती है। अन्य आयाम, जिस तरह का आपने कर्मों को आपने क्रिएट किया है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटीज, उस रियलिटी में आप जी रहे, कंप्लेंट मोड में, मेरे साथ ये क्यों है, मुझे ये क्यों हुआ, दर्द दुख कुछ हुआ है, तो जिस मोड में है, जिस तरह के इसमें, उस डायमेंशन में आप चले जाएंगे। फिर मृत्यु के बाद व्यक्ति एक ऐसे वातावरण में जागता है जो उसके विश्वास और मानसिक संरचना के अनुरूप होता है। आप जो बिलीव और जो उसने मानसिकता, एक सूक्ष्म शरीर में कॉजल बॉडी बोला जाता है,
एक चेतना शक्ति, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, बॉडी वेकेट होता है तो वो चला जाए, वो एक कोई भी रूप नहीं रहेगा, फिजिकल शेप, एक लाइट शेप में जाता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म इस आई से दिखेगा नहीं। कोई ऐसे बोला है किसी ने अभी तक, कितने कोई रिसर्च करके हमने बॉडी बॉडी पैकेट करके जा रहा है, कोई कोई ने एक तो बोले हैं हमने देखा इनका जाते हुए, बट उसके लिए बोलेंगे तो टॉपिक है बहुत लंबा है, मृत्यु और मृत्यु के बाद करेंगे। तो हम ये जो अपने चक्रास है ना, हर चक्रा से भी अपना वो निकलता है बोलते हैं, उसका भी स्टेट बताया जाता है, वो अलग है, वो बताऊंगी तो फिर उसी में आज पूरा हो जाएगा ये पूरा टाइम हो जाएगा, ध्यान नहीं कर पाए। और अवस्था में व्यक्ति अपने इस अवस्था में जब व्यक्ति दूसरे इसमें आयाम में डायमेंशन में जाता है तो अपने पिछले जीवन के समीक्षा, मतलब अपने जीवन का समीक्षा करता है और अपने अनुभव को समझने जाता है, हॉल ऑफ मेमोरी में ले जाया जाता है। ये सब सुन के लगता है ये सही है, नहीं है, क्या है। जब बॉडी छोड़ के जाता है तो उनको लेने आते हैं मास्टर्स, उनको ले जाया जाता है, फिर हॉल ऑफ मेमोरी में बिठाया जाता है। ये बुक के लिए, इसको समझने के लिए आपको लोब्सांग रामपा का 3 लाइफ्स पढ़ सकते हैं, और मैं शाश्वत, तुम शाश्वत, यू फॉर एवर बुक, उसमें बहुत अच्छे से बताया, वो अपना एक्सपीरियंस को उसमें वही है जो उनके साथ हुआ वो चीज उन्होंने शेयर किया। वहाँ हॉल ऑफ मेमोरी में आपको पूरा जीवन में जो भी आपने समीक्षा दिखाया जाता है, एक पिक्चर जैसे, बर्थ से लेके जो आए हो अभी इतने यहाँ तक आपने क्या क्या क्रिया कर्म क्रिएशन किया, वो सब दिखाया जाता है। उसको देखते हुए आप वो देखने वाले होंगे, फिटनेस भाव, वहां तो एक बहुत अच्छा सोच वाले, क्योंकि आपको शरीर से हटे हो, कोई अरिशट वर्ग नहीं, बहुत अच्छा आपको फील होगा उसको देख के, जैसे पिक्चर में देखते थे बोलते थे वो कैसे गलत कर रहे, सारे कैरेक्टर को एक ही स्क्रीन में देख रहे रहते हैं हम, लेकिन जीवन में हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, हमारे बदले कोई दूसरा हमारे लिए षड्यंत्र कर रहा है तो हमें नहीं पता चलता है, देख वहाँ पिक्चर फॉर्म में सब दिखता है, पता चलता है, तो हमें रियलाइज होता है मैं ये व्यक्ति गलत कर रहा है, इनका मतलब ये नहीं है, उन्होंने कुछ बोला है तो उनका मन में अलग सोच रहता है, तुरंत सामने वाले को तो अरे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, तो उसके पीछे का रीजन नहीं पता रहेगा, तो ये चीज भी हमारे अंदर बढ़ता है, वो कोई तो कारण होगा पॉजिटिव वे में। अफर्मेशन हम बोलते हैं, नेगेटिव में चाहेंगे उसने कुछ सोच के बोला होगा, आप पॉजिटिव वे में ले लो, तभी हम किसी का कंप्लेंट मोड में जजमेंटल में नहीं जाना। तो यहाँ हमें वो पिक्चर दिखता जाता है तो हमें रियलाइज होता है अरे बाप रे मैंने यहाँ ये कर दिया ये कर दिया, मतलब वहाँ रियली आपको वहाँ निष्पक्ष होके आप देखते हो तो आपको किसी का नहीं गलती दिखेगा, आपका ही अपना ही दिखेगा। तो इसको समझ के इसका अनुभव लेके मैं क्या और नेक्स्ट इसमें अच्छा किया, या उससे भी कोई लोग अनुभव लेके अच्छा पछतावा करके ठीक वाले अच्छा काम करने लगता, कोई लोग रिवेंज में द्वेष भाव घृणा, इसने ऐसे किया नहीं छोड़ूंगा मैं और इसको करूंगा, इसका ऐसे के तैसे ऐसे सोचे, तो वो क्या है अनुभव, वो और गिरता जाएगा, नीचे के स्तर पे जाता जाएगा। तो इन्हीं के हिसाब से ये जो भी हमने इस भौतिक शरीर में रहते हुए किया उसी को हम कैरी करके जाते बैगेज, तब हमें पछतावा होता है, हॉल ऑफ मेमोरी में बैठ के देखते हैं तो हम इतना इसको कैसे ठीक करें, मैं यहाँ ये करना था ये कर दिया, तब वहाँ आपका कन्वर्सेशन होता है, तो मुझे क्या करना, जाना फिर वही इंसान के रूप में आना पड़ेगा, यही पृथ्वी लोक, ये बीच का लोक बोलते हैं 7 में से 3 नीचे बीच का, ये वाला भी मैंने सेशन करा है, तो वहाँ आपको आना पड़ेगा, तब हम बोलते हैं यस मुझे तो अगली बार बहुत अलर्ट रह के जागृत रहते हुए अवेयरनेस में रहते हुए बहुत अच्छे से मुझे अपना क्रिएशन करना, किसी का मतलब ऐसे वो सोचता है क्योंकि वहां उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा उस तेज एक सत्य लाइट में जी रहा है, तो बहुत अच्छा जैसे वो अभी जा सकता हूँ
कोई कोई वो खुद ही वहां पूछा जाता है, आप रेडी हो अभी जाने के लिए वापस? नहीं, नहीं नहीं, मुझे बहुत झेल के आया हूँ, तकलीफ बहुत, मुझे थोड़ा परेशान हो गया हूँ, उस भूलोक से नहीं जाना। फिर एंजॉय करो, बट उसको करने जाना तो पड़ेगा ही। कोई इमीडिएटली जाना चाहता है, कोई टाइम लेके जाना चाहता है। तो फिर कुछ टाइम के बाद वो उसको लगेगा वहां का सुख सुविधा से वो तंग आ जाएगा। यही होता है। बोलेगा अरे इतना इतना अच्छा जगह, हर चीज आपको, वो कुछ शुरू शुरू में हम यहाँ का आदत के खाने का है, खाना सोचते ही आपका पेट भर जाए। खाने की आदत है ना यहाँ का, वहाँ के लिए कुछ चाहिए नहीं है, फिर भी हमारे आदत थोड़ा सा वहाँ का हैबिट चेंज करने के लिए लगता है। तो आपको क्या करना है, याद करिए, पेट भर गया। तो ऐसे करते वो वहाँ इतना सुख सुविधा में रहने में, ये तो है ना बैगेज, इसको भी तो पूरी करना, बोलेगा नहीं नहीं मुझे जाना है। फिर एक उनका कन्वर्जेशन होगा, ठीक है आपका जो लास्ट कर्मास, जो क्रिएशन आपने स्टोर करके लाए हो, जैसे हम पेन ड्राइव में, ये चीज आपके जीवन में होगा। तो शुरू कहाँ से होगा? मदर वomb, गर्भ। इस माता के जन्म, गर्भ से आप जन्म लोगे। वो माता गरीब है अमीर है, तो ये सारे चीजों को पूरा करना है। तो गरीब है तो आपको एक्सेप्टेंस, तो ऐसे पिता माता ड्रिंकर पिता, आपके साथ भाई बहन, ये सब ऐसे पूरा कहानी नेक्स्ट इसको आपको करने के लिए बताया जाएगा। तो वहां क्या है, वो एग्री करता है, हर चीज का एग्रीमेंट पे साइन करता है, यस बोल के वो रेडी होके आता है इस भूलोक में, माता पिता को चूज करके। इसीलिए बोलते हैं, कोई भी आपको तकलीफ कष्ट बोल रहे हैं, आप कंप्लेंट मोड में आ रहे हैं, तो ये आपका ही सोल प्लान है, आपने खुद ही इसको चूज किया, एग्री करके आए हो। कंप्लेंट मोड में नहीं आ सकते, उसको आप प्यार से, एक्सेप्टेंस भाव से ही उसको आपको गुजरना पड़ेगा। जहाँ कंप्लेंट में आ गए, वाई मी, मुझे ही क्यों, कर कर करते करते आप दूसरों को कुछ गलत करना, प्लानिंग करना करने लगोगे, फिर आपका वो, आपका जो पोटली है कर्मों का, वो भारी होता जाएगा। तो यही वाला वो चाहता भी है, सृष्टि करता है, इसी में फंसे रहे, इनसे आगे ही ना हो। तो जो इसको सीरियसली लेता है, नहीं मुझे इससे निकलना है, वो निकल गया, वापस यहाँ नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, एक गाइड बन के, जो जो ऐसे परेशानी में रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए थोड़े टाइम के लिए भूलोक में आएगा, फिर अपनी इच्छा से चला जाए। ये चीज कब होता है, जब आपको कोई परेशानी आए, कोई व्यक्ति आपको कोई आके अच्छा आपके साथ आपको हेल्प करके गया, थोड़े मोमेंट में ऐसे लगे, वो ऐसे जो इससे मुक्त हो गए वाले, यहाँ कर्म से मुक्त वाले वही है भगवान, यानी हम स्वर्ग में सत्य लोक में चले गए, तो उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो भी आएंगे जो व्यक्ति सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी वो यहाँ के एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, तो तब वो इनका सोच, इनका काम को देख के वो इनको हेल्प करने आता है। तभी बोलते हैं, आप ध्यान में, सेवा में आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई तकलीफ में डालने ही नहीं देंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके रनर्स हेल्प करने कोई ना कोई रूप में आपके आपको हेल्प करके जाए। तो ये चीज भी हमें धीरे धीरे ध्यान में समझ में आता जाता है। ये बहुत लंबा है, और चलिए इतने ही। फिर कल पुनर्जन्म के बारे में भी बता ही दिया मैंने, ये या थोड़ा सा बता देती हूँ, को रिलेट करता है अभी तक जो बात करें हम। पुनर्जन्म में आत्मा अनेक जन्मों के माध्यम से, तो वो बोलते हैं सीखते हैं, सीखने के लिए आता, बोलते क्लियरली। सीखना मतलब मैं, मेरे साथ कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अनुबंध हो गया रिश्तों में, ये सीख है। क्योंकि हम कभी उनके लिए करे रहते हैं, वही वाला चीज यहाँ आके उसी को सीख रहे रहते हैं। कोई बोलेगा मैं तो इस जन्म से लेके अभी तक सब बोलते बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी बच्चा है, कभी गलत नहीं करता किसी के लिए, ये सुनते आया हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, ये सीख। अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको लग रहा है मेरे साथ ही क्यों। तो कोई ना कोई आपका कर्म, लाइफ आफ्टर लाइफ आपका पुनर्जन्म जन्म होता जा रहा है, ये जो जनन मरण के चक्कर में है, कोई ना कोई जन्म का कुछ वो रह जाते हैं कर्मों का। क्योंकि उसको वो निमित्त मिला नहीं रहता है, वो
मैनिफेस्ट होने के लिए, वो कर्म को निकालने के लिए। तो आप कोई 10-20 जन्म पहले का भी कर्म अभी में आप काट रहे होते हैं। तो इसको आपको तब लगेगा कोई जन्म में मैंने ही किया हुआ, अब मैं इसको सीख के इनको क्या करना है, वहां बोलते हैं, उसको प्यार से अपना के, मैंने कभी इनके साथ भी ऐसे किया होगा, तभी वो लोग मुझे कर रहे वाला एक भाव लाएंगे। उनको एक क्षमा भाव आपको दिखाएंगे बहुत हार्डली। तो उस व्यक्ति का आपके प्रति विचार चेंज हो जाए। ये आप चेक करके देख सकते हैं। प्रत्येक जन्म में आप कुछ कुछ अवसर आपको आता है जिसमें व्यक्ति नई परिस्थितियों को फेस करता है, चुनौतियों को अनुभव करता है, कष्टदायक हो, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग, कैसे निकलो। तब आपका एकमात्र सोच, रिवर्स सोच करेंगे, यस, ऐसे मैंने कभी किया होगा, ये मेरा ही पाठ सीखने आया हूँ, सीखना है पाठशाला, ये सोच ला के इसका क्या एक्सेप्टेंस, वो व्यक्ति जो कर रहा है मेरे साथ गलत, उसके लिए भाव क्या है, मैंने आपको ऐसे किया है, उसको आपने झेला है, उसका ही रिवेंज आप ले रहे हैं, उसके लिए सॉरी। वो तुरंत उनकी चेतना को जाएगा। चेतना को बोल रहे हैं, भौतिक शरीर को नहीं। भौतिक शरीर को समझ ही नहीं आएगा। अंतर आत्मा को हम उस मैसेज देंगे तो उनके अंदर भी वही शक्ति, हर जीव में है वो पावर, तो वो उनको उन तक जाएगा, आपके प्रति उनका रवैया चेंज होता जाए। और ये पुनर्जन्म या पुरस्कार की प्रणाली जो चल रहा है, वो नई सीखने, मतलब सीखने और विकास की प्रक्रिया बोला जाता है। इवॉल्युएशन, आपको विकास होते जा रहे हो, सीखना यानी आप डेवलप होते जा रहे हो, विकास होता जा रहा है। उसी को लेके बैठे तो कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। कोई एक व्यक्ति एक चीज को लेकर जब भी मिलो तो वही बात को बोलेगा। कोई बीमारी भी है तो बीमारी को भी समझिए यही है, उस बीमारी के लेके इतना हम टॉर्च बोलते हैं, बोल 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 के उस बीमारी नासुर बन के अपने साथ ही बैठ जाता है, चिपक जाएगा। हम उसको सॉरी, क्षमा करके निकाल सकते नहीं करते। कोई जन्म में मैंने किसी के लिए या उस अंग के लिए मजाक उड़ाया होगा, कुछ करा होगा, उसका अनुभव के लिए इस बार वो आपके डायबिटिक के लिए आया होगा, बीपी के लिए, अब कितने भी बीमारियों का लिस्ट ले लें, कोई जन्म में हमने उसको ये करा होगा, इस ऐसे कैसे, ये तो होता नहीं, मतलब कुछ भी हम कमेंट करे रहते हैं। उसको सीखने के लिए इस बार आया रहेगा। तो आपको अभी आपको एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये है, मैंने इनवाइट किया है, इसको प्यार से, मैं इसको किसके साथ डील करना, अफर्मेशन बोलते हैं, ठीक हो रहा है, उसको थैंक यू बोलते हैं। तो इस ध्यान में भी ये आता है ना, ध्यान करते करते हमारा इतना परिवर्तन आता है। हम कोई भी व्यक्ति गलत भी कर रहे हैं तो हम उनके परिस्थिति क्या रीजन, ये सब समझ के, अच्छा होगा, मेरे कर्म के इस हिसाब से हो रहा होगा, या उसको नहीं समझ होगा, वो ये सब ध्यान में नहीं है, इन सब चीजों को, कर्मों को नहीं समझता, ऐसे वाला आपके मन में विचार आने लगता है। चलिए, अभी हम आज इतना ही, आगे का थोड़ा है और उसके टॉक्स, मतलब टॉपिक्स, उसको कल देखते हैं। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठेंगे, कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं, अपना अनुभव भी बता सकते हैं, ये मेरा काम है बता पूछना। क्योंकि लगता है ना किसी के मन में पूछ बोलने का है तो, अरे उन्होंने तो बोला नहीं, चलो ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको कुछ बात करना है तो 2 मिनट्स बात कर सकते हैं, फिर जिनको लग रहा है अब ध्यान में बैठ सकते हैं। हम तो शुरू में ही बोलते, सुनते सुनते ध्यान तो तुरंत नहीं लगता, भटक रहा रहता है। तो ये बातें सुनते सुनते आप अपने श्वासों को ऑब्जर्व देखने का प्रयास करें। एक बार श्वास देखने का आदत हो जाता है प्रैक्टिस अच्छे से, तो अपने विचार तो इर्द गिर्द भी नहीं आते। श्वास को देखना ही मतलब विचारों से हटना होता है। तो वो चीज से भी आप ऑटोमेटिकली ध्यान में डीप में जा रहे रहते हैं। चलिए ध्यान में बैठ जाइए। हम्म,
रिलैक्स योर होल बॉडी। सुखासन में बैठते हुए अपने एक एक अंगांगों को सेल्फ लो प्यार करें, हर एक से साथ जुड़ते जाए। लेट गो करें, वो भी पकड़ के रखे, उसको जाने दीजिए। आने क्या देना या कॉस्मिक के दर से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें थॉटलेस स्टेट में, जीरो स्टेट में जाना है। तभी अपार विश्व प्राण शक्ति के शरीर में बहने लगेगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे तार में बहता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने नसों में बहते हुए सारे ब्लॉकेज को क्लींस करता जाएगा। वो विचार का वो कोई भी ब्रीथ से हो, कोई भी कारण से ब्लॉकेज बना हो, उसको क्लींस करता जाए। बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए आप ध्यान को कंटिन्यू करना है। रिलैक्स। आप चिंतन के साथ बैठ के ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में आह्वान कर सकते हैं। हर जीव को, हर प्राणी को अपने साथ लेके ध्यान कर सकते हैं। उनके ऊर्जा के साथ जुड़ के अपने गुरु के संबंध, पूरा दुनिया के जितने भी पॉपुलेशन जीव राशि है, सबके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं।
कि मास्टर धीरे धीरे शरीर की प्रक्रिया में आ सकते हैं। इनको डीप ध्यान में कंटिन्यू करें ध्यान, मौन ध्यान को। म्यूजिक रुकता है तो आप अपना ध्यान कंटिन्यू करें अपनी क्षमता के साथ।